बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीन न्यूज़ पर प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ेब चांद। नाजरीन, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन सियासी मंजरनामा दिन ब दिन आए रोज़ चेंज होता जा रहा है। कभी इमरान खान को अदालती हुक्मनामे के बावजूद भी रिहा नहीं किया जा रहा, कभी देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो दूसरी जानिब ये भी देखा जा सकता है कि जो बुशरा बीबी है वो भी काफ़ी केसेस में उनको भी उलझाया हुआ है। तो इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बाखबर सहाफ़ी यासीन लक साहब ने। यासीन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन भाई, कैसे देखते हैं आप सारे मंजरनामे को? कभी तोशा खाना का केस दोबारा रीओपन की उसकी उंदिया दिया जाता है, कभी नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाता है। कैसे देख रहे हैं, क्या सियासी मंजरनामा होने जा रहा है आगे? जी बहुत शुक्रिया जहांज़ेब साहब, आपने हमें टाइम दिया। असल में मैं जो समझता हूँ कि इमरान खान ने जो जुर्म किया है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पर एक यकीनन बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है बीइंग ए पाकिस्तानी होने के, कि उन्होंने आवाम को जो शऊर दिया है, शऊर देने की कोशिश की है। हर बच्चे की को जो मुँह में उन्होंने ज़बान तो कुदरत ने दी थी, लेकिन लफ्ज़ी ज़बान उन्होंने दी। उन्होंने सही को सही और गलत को गलत बरमला कहने में लोगों को एक जो शऊर दिया है, उस शऊर और अपने हकूक़ की डिमांड करने का, तो जो बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं उनको, उनके लिए पाकिस्तान ख़ास तौर पर ये पाकिस्तानियों की ये चीज़ है वो बड़ी चुभती थी, जिसमें आप समझते हैं जो भी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो ये बर्दाश्त कभी भी नहीं कर सकती कि मुसलमान और ख़ुसूसन पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं जिनके अंदर एक जहाद और जज्बा पाया जाता है, जो इस्लाम और मुसलमानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के हवाले से कुरान पाक की हुर्मत हो, तो उसके लिए वो किसी भी तरह अपनी जान देने से दरेग नहीं करते, शहीद होने से वो कोई किसी को कुछ नहीं। तो जब वो अपने मुल्क की, अपने हकूक़ की बात करेंगे, अपने हकूक़ मांगेंगे, जैसा कि माजी में ब्रिटिश दौर में हक मांगने वाले का भी सर कलम कर दिया जाता था, जो बादशाहत का दौर था। अब भी पाकिस्तान किताबी तौर पर तो आज़ाद हुआ है, लेकिन कुलवी तौर पर, अमली तौर पर मैं नहीं समझता कि आज़ाद हुआ हो। यहाँ एक ग़ुलामाना माइंड और एक सोच, वडेरा शाही और इस किस्म का ये सिलसिला चल रहा है। तो ये पिछले जो एक दहाई से जो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब ने पब्लिक में शऊर उजागर किया था, उस शऊर की उनको सज़ा तो मिलनी है। वो जो ज़बान दी गई थी आवाम को, हर आदमी को, वो यकीनन उनको सज़ा जो इंटरनेशनल लेवल पे ताकतें हैं वो देना चाहती थी। उन्होंने मिलकर एक प्लान किया और उस प्लान के बाद उनकी हुकूमत भी गिराई गई, फिर उनको ये सब कुछ है। अब ये मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला मज़ीद आगे चलेगा, उनको सज़ा देने। जी, मज़ीद सिलसिला आगे चलेगा। तो यासीन लक साहब, आपको नहीं लगता कि एब्सोल्युटली नोट के बाद ये सारी कहानी शुरू हुई है, तो इनके मज़ीद जो घेरा तंग किया जा रहा है, कभी केसेस 100+ उनके ऊपर केसेस हैं, कभी तोशा खाना, कभी कौन से केस जहाँ पर वो मौजूद भी नहीं थे मौका पर, उस एरिया में भी उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है? जी बिल्कुल ऐसी है। एब्सोल्युटली नॉट तो उन्होंने बरमला मीडिया के सामने कहा, लेकिन जिन लोगों के बारे में कहा उन ताकतों को इमरान खान के इक़्तिदार संभालते साथ ही उनको जो मैसेज थे, जिनके हवाई अड्डों के हवाले से, दीगर इंटरनेशनल हमारी आज़ाद पॉलिसी थी, ख़ारजा पॉलिसी आज़ाद करना, दीगर चीज़ों में, तो उनको फ़ील हो गया था कि ये हमसे गलती हुई है, ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, ये मिसफिट आदमी हम ले आए हैं या मिसफिट आदमी पाकिस्तान में आ गया है। तो वो डे फर्स्ट से ही उनको हटाने की और पॉलिसी पे चले गए थे। एब्सोल्युटली नॉट तो उन्होंने कहना था या कह दिया, वो थोड़ा अरसे बाद मंजर आम पे, आम आदमी के सामने मंजर आम पे बाद में आया। तो सर, जैसे आपने मिसफिट का कहा, तो अभी तो नवाज शरीफ को भी बहुत सारा रिलीफ मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? अदालत के हुक्म पर प्रोटोकॉल के साथ एक सज़ा याफ्ता जो मुजरिम है, जैसे आपने अर्ज़ की कि भाई पुराने जैसे उनको मिसफिट के जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर नवाज शरीफ को देखा जाए तो एक वो तो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उनको प्रोटोकॉल के साथ लेके आया जा रहा है। उनके ऊपर जो केसेस थे वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। तो हमें तो यही नज़र आ रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया जहांज़ेब साहब। देखें, पाकिस्तान में एक अलमिया है
जो आज से नहीं, सियासतदान इसका इकरार गुज़श्ता 3 दिहाइयों से करते आ रहे हैं। अगर जनरल ज़िया की शहादत के बाद इल्ज़ाम लगाया तो उस पर लगाया गया पीपल्स पार्टी पे कि इन्होंने इलेक्शन जो है ना उसको इदारों ने उनकी जो जीत है वो झोली में रख के दी है, और उसके बाद नवाज शरीफ की क़यादत आई तो पीपल्स पार्टी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि फ़लाँ इलेक्शन जो इन्होंने मैनेज किए थे वो इंजीनियर्ड इलेक्शन थे। तो ये ही दोनों पार्टियों के दरमियान में गुज़श्ता 30 साल से इक़्तिदार का वो मामला चलता रहा है, और मैं या आप नहीं कह रहे, ये वो खुद दोनों पार्टियों के सरबराहान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर और साबित भी करते हैं कि फ़लाँ इलेक्शन फ़लाँ सीटें कैसे मैनेज हुई, फ़लाँ ने इस तरह मैनेज किया, तो उनके जो मैनेज करने वाले हैं उन पर भी इल्ज़ाम आता रहा है। तो यहाँ जो फेयर एंड फाइन इलेक्शन है गुज़श्ता 3 सालों में बकौल पाकिस्तान की बड़ी पार्टियाँ हैं, वो इसी तरह ये इस किस्म के हक़ाइक़ से पर्दा उठाती रही हैं गाए बगाए मीडिया पे आकर कि ये इलेक्शन जो भी गया है फ़लाँ एरिया या फ़लाँ सीट में फेयर नहीं हुआ, पहले से डिसाइडेड थे। तो मेरे ख्याल है अगर इमरान खान की पीएमशिप डिसाइडेड थी तो उसको हटाना भी डिसाइडेड था, वो कल अदम करार देना, अदम एतमाद मामलात आना वो भी डिसाइडेड था। अब आने वाले इंतखाबात जो 2024 में होने जा रहे हैं वो भी इसी तरह अब जो सिनेरियो बनाया जा रहा है वो भी डिसाइडेड ही नज़र आ रहे हैं कि एक शख्स को हमारी सुप्रीम अदालतें जो हैं वो उसको क्रिमिनल तरीन करार दे देती हैं, उनको मच डिफरेंट इल्ज़ाम लगाकर उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल के अल्फाज और मुख्तलिफ बड़े मैं उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहता, उनको करार देती रही। अब जी बिल्कुल, मैं आखिरी बात क्लोज़ करना चाहूँगा, इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद और सज़ाओं के बावजूद उसको किस प्रोटोकॉल के साथ और सलामी देकर लाया गया, और सरकारी सतह पर उनको जो है ना हर सतह पर आगे भी उनकी चीज़ों को भी मैनेज किया जा रहा है, सज़ाओं में भी उनको रिलीफ दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसी है। इसहाक डार की आमद तो इस तरह थी जैसे ना कोई टार्जन की आमद थी कि एक शख्स है उसको अदालतों ने भी रिलीफ नहीं दिया, लेकिन वो पैराशूटर आया और सरकारी प्रोटोकॉल के ज़रिए आया, और मैं जनाब ये मायशत ठीक हो जाएगी, मायशत क्या ठीक। जी यासीन भाई, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं सज़ा याफ्ता मुजरिम को, तो इस तरह हमारा जो अभी पिछले कुछ अरसा पहले जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब को भी इसी तरह लाया गया, तो आप क्या कहते हैं कि ये सिलसिला तो ख़त्म नहीं होने वाला? जी महंगाई, वो एक्चुअली आए थे महंगाई की मद में कि अवाम से जो खून है वो निचोड़ कर हम मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। अवाम में खून होगा तो मुल्क की मईशत बरकरार है। अवाम अगर मईशत तौर पर स्ट्रॉन्ग है तो मुल्क और मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग है। अगर अवाम माशी तौर पर फ़ीकस आमदनी बेहतर नहीं होती तो क़यामत तक किसी भी मुल्क की माशत ठीक नहीं हो सकती। वो उनके एक जो थे सियासी दावे होते हैं, उन्होंने एक टास्क अचीव करना होता है, वो पैराशूटर आए अपना टास्क अचीव किया और फ़ौरन फरार हो गए। लेकिन वो नून लीग के कायदीन का बड़ा दावा था कि वो वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इसहाक डार साहब बहुत ज़बरदस्त वो GDP ग्रो करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उन्होंने तो आवाम की चीखें निकलवा दी महंगाई के हवाले से? देखें, आप बेहतर समझते हैं, बल्कि सिर्फ आप ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया समझती है कि कौन टास्क देने वाला है, कौन उसको वेलकम करने वाला है, कौन इंजॉय करता रहा है। इसमें कोई अब ढकी छुपी बात तो रही नहीं किसी भी तरह से। टास्क कहाँ से मिलता है यासीन भाई, बताएं ज़रा आवाम को। देखें, नवाज शरीफ साहब या नून लीग के टिकट होल्डर अब जब हलकों में वोट मांगने जाते हैं, 2 से 3 हलकों के नताइज तो आपके और आवाम के सामने आ चुके हैं कि उनके उम्मीदवारों के साथ पब्लिक ने क्या सलूक किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरिट पर या फेयर एंड फाइन इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ को वोट मिलेंगे और वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बरजमान हो पाएंगे। हाँ, किसी और ज़राए से उनको कुर्सी तो दी जा सकती है, वोटों के ज़रिए मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ के अहलियत के करार पाएँ। ठीक है, एक मासूमाना सवाल है यासीन भाई, बताइएगा कि 16 महीने की जो कारकर्दगी रही है PDM की, तो उस बेस पे नवाज शरीफ आपको वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं? देखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ और आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर भुट्टो साहिब ने, जुल्फ़कार अली भुट्टो, मैं उनको यकीनन शहीद कहूँगा, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहिब ने जो नारा बुलंद किया था इंटरनेशनल ताकतों के सामने इस्लाम की सरबुलंदी का, पाकिस्तान की सालमियत और सरबुलंदी का, उस नारे की सज़ा उनको फ़ेस करनी पड़ी। और सिर्फ उनको ही नहीं, उनके ख़ानदान को ख़त्म कर दिया गया, हो चुका है। उनका अब नस्ल पीछे बाकी नहीं रही तकरीबन।
तो जो भी पाकिस्तान में, ये जनरल हमीद गुल ने बड़ी खूबसूरत स्पीच की थी कि पाकिस्तान में जो शख्स भी सुपर पावर अमेरिका या आलमी ताकतें जो गैर मुस्लिम हैं उनके खिलाफ नारा हक का बुलंद करेगा, उसका सर कुचल दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, मरवा दिया जाएगा। आप लियाकत अली ख़ान से देख लें, एंड आपको इस वक्त अनकरीब खान साहब को जेल में भी आप देखते हुए और आगे भी नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक सिंगल पर्सन की हद तक ये इंतकाम नहीं रहता, बल्कि उसकी फैमिलीज, उसके ख़ानदान तक जाता है। ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं है, आप उसकी बहनें हैं, आप देख लें उनकी बहनों के साथ मुख्तलिफ़ केसेस बनाकर उनको भी अदालतों में घसीटा जा रहा है, पब्लिक में भी रसवा किया जा रहा है। तो ये सारे सिलसिले इंतकाम कार्रवाई सियासत की आड़ में इदारों को उनका शोल्डर इस्तेमाल करके, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है, शायद ये ख़त्म ना हो। ठीक हो गया, शफाफियत आपको नज़र नहीं आ रही, मुतवक्के नहीं है, तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान के जो नज़दीक घेरा बड़ा तंग किया जा रहा है, बहुत सारी साजिशें हो रही हैं उनके मुतालिक, लेकिन अब बुशरा बीबी और खावर मानिका का भी एक आप देख रहे हैं कि भी बड़ा स्कैंडल चल रहा है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई निकाह साबित करने पे नून लीग या मुखालिफिन वो तुले हुए हैं। तो क्या कहते हैं आप, इसका क्या ताल्लुक़ है, कैसे उनका निकाह शरई है या नहीं शरई, तो ये कैसे महंगाई ख़त्म कर सकता है, या मुल्क में क्या दूध की नहरें बहेंगी, क्या होगा इससे? देखें, शायद ये ख़त्म ना होती हुई चीज़ें नज़र आती है मुझे। तो देखें, यहाँ रिलीफ उसको मिलता है जो यस बॉस कहता है। अगर इमरान खान आज यस बॉस कहना शुरू हो जाए, जैसा वो पहले करते रहे हैं, हाँ, वो यस बॉस करेंगे तो मेरा ख्याल उनको रिलीफ मिल जाएगा। जब तक वो यस बॉस नहीं कहते, रिलीफ देने वाले उनको रिलीफ देना नहीं चाहेंगे किसी भी सूरत में। वो सिर्फ अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल जो एजेंडा था आलमी क़ुव्वतों का, वो उनके लिए भी ख़तरनाक साबित हो चुके थे। तो उनके लिए फिर इस किस्म का एक्शन लेना आलमी ताकतों की एक मजबूरी बन चुका था, सो उन्होंने किया। ठीक हो गया, अदालती कंधा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह एक सज़ा याफ्ता जो मुजरिम हैं नवाज शरीफ, उनको तो अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है, तो इमरान खान के भी चांस हैं, वो भी सोच सकते हैं बाहर आने का? देखिए, यहाँ रिलीफ उसको मिलता है जो यस बॉस कहता है। अगर इमरान खान आज यस बॉस कहना शुरू हो जाए, जैसा वो पहले करते रहे हैं, वो तो एब्सोल्युटली नोट कहने के कायल हैं, वो यस बॉस करेंगे। जी यासीन भाई, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, बस एक दो सवाल और करेंगे, इख्तिताम की तरफ जाते हैं। आप ये बताइएगा कि आप जिस तरह देख रहे हैं कि भी नवाज शरीफ के जो सपोर्टर हैं, उनके जो कायदीन हैं, वो बड़े सरगर्म हैं, उन्होंने तो अपना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म मान लिया है। तो दूसरी जानिब जो है, जो आसिफ अली जरदारी हैं, वो भी बड़े सरगर्म नज़र आ रहे थे बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, एक जरदारी सब पे भारी वाला फार्मूला चलेगा कि नहीं? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, बहुत मंजे हुए, मच एक्सपर्ट हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई नज़रिया रखता है या सियासी तौर पर कोई अपनी वो सिक्का जमाए रखता है, तो वो उसमें आसिफ अली जरदारी सरफरिस्त होंगे। आसिफ अली जरदारी ने हवाओं का बदलते हुए रुख देख लिया है। अब वो इतनी ज़्यादा कोशिशें नहीं कर रहे कि मैं इन हवाओं से लड़ूँ या अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ, अपना टाइम वेस्ट करूँ। उन्होंने एक अपना कॉर्नर इख्तियार कर रखा है। वक्त आने पर वो यकीनन फ़ाइट भी करेंगे, फोर्स भी लगाएंगे और दीगर अवामिल भी सामने आएंगे। अभी वो समझ रहे हैं कि वक्त नहीं है एनर्जी ज़ाया करने का। जो एक चीज़ डिसाइडेड है कि एक शख्स को, एक बच्चे को मालूम है, पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल लेवल पे एक आदमी कितना रिलीफ दे के और किसी कमिटमेंट के तहत लाया गया ना। आम आदमी तो बेचारा लोटा भी चोरी कर ले तो इस तरह वो अदालतों में और कोर्ट्स में उसको रिलीफ नहीं मिलता। तो ये अरबों डॉलर्स की जो करप्शन के केसेस हैं वो नैब भी विड्रा करती हुई नज़र आती है, कोर्ट्स में भी ज़मानतें मिलती जा रही हैं, एयरपोर्ट के ऊपर उनको उनके सारी पोजीशनें भी क्लियर होती जा रही हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो बैकफुट पे हैं या खामोश हैं, तो इसी वजह से हैं कि ये लोग खेल रहे हैं, इनको खेलने दें। खेल के दौरान जो आपका मुकाबला उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, देन वो अपने टाइम पर इन होंगे। और बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात आप देख रहे हैं जो पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ रहे हैं। अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि पीडीएम का साथ दे के फ्रंट बैंड पे आके
आपने खान की गवर्नमेंट गिराई और सारा कुछ किया, उनको उन पर अदम एतमाद करवाया और इंजॉय किया 16 माह की गवर्नमेंट को, और हर हवाले से इंजॉय किया। जी जी बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप। और अब ऐसा लगता है कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग जितने भी जमातें हैं, अब वो जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं तो इनकी राहें भी जुदा होती जा रही हैं। क्या लगता है आपको? इसको राहें नहीं कहें, ये नूरा कुश्ती है जो हर 5 साल बाद होती है। ये वो नूरा कुश्ती है पाकिस्तान में गुज़श्ता, मैं तो देख रहा हूँ 30 साल से कि हर आने वाले आम इंतखाबात में ये हर नूरा कुश्ती होती है। हमारी ये 2 नस्लें तो जो जवान हो चुकी हैं इस नूरा कुश्ती को देखते हुए, वो समझ चुकी हैं, तो अब कोई इनके अंदर बात रही नहीं पब्लिक को बावर करवा सके। हाँ, जो इनके मफाद परस्त जो वर्कर हैं, जो वर्करों की आड़ में मफाद हासिल करने वाले अफराद हैं, वो आज भी इनकी अंधी तकलीद करते हैं, इनके झूठे सच्चे नारों पर लब्बैक कहते हैं और वो कहते रहेंगे क्योंकि उनको मफाद वहीं से मिलता है, कहीं और से मफाद नहीं मिलता। तो ये नूरा कुश्ती है, इसको आप सीरियस नहीं ले सकते किसी भी तरह से, किसी भी तरह से। ठीक है, नूरा कुश्ती चल रही है पाकिस्तानी सियासी मैदान में। जी नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें ज्वाइन किया हुआ था यासीन साहब ने। बहुत शुक्रिया यासीन साहब आपका टाइम देने के लिए। देखना यह है कि आगे सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील होता है। बाखबर रहने के लिए देखते रहे सीन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।